हनुमान जी न सिर्फ परम राम भक्त हैं बल्कि रुद्रांश भी हैं। हनुमान जी को अपार शक्तियों का स्वामी माना जाता है। हनुमान जी के पास ऐसे कई दिव्यास्त्र हैं जो भगवान विष्णु या भगवान शिव के अलावा किसी अन्य देवी देवता के पास नहीं है। वहीं हनुमान जी को जिस अस्त्र के साथ सबसे ज्यादा देखा जाता है वो है उनकी गदा। जितना बल हनुमान जी की भुजाओं में है उतना ही बल उनकी गदा में भी है। यहाँ तक कि बल के साथ साथ उनकी गदा से जुड़े कई सारे रहस्य हैं जो आज भी पहेली बने हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जाएंगे कि हनुमान जी को उनकी गदा कैसे मिली और कहाँ से मिली और उनकी गदा में कितना बल है। वैसे तो इस विषय से जुड़ी कई सारी अन्य कथाएं भी हैं, लेकिन उन्हीं कथाओं में से कुछ कथाएं हम आज आपको हमारी इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में जय सिया राम जय हनुमान लिखना ना भूलें। ग्रंथों के अनुसार एक बार बाल हनुमान ने सूरज को फल समझकर निगल लिया था, जिसके बाद पूरे ब्रह्मांड और पूरी धरती पर अंधकार छा गया। उस समय इंद्र बेहद नाराज हो उठे और इंद्र ने अपने वृक्ष से हनुमान जी पर प्रहार किया और उस प्रहार से बाल हनुमान मूर्छित हो गए। बाल हनुमान के मूर्छित होते ही पवनदेव ने क्रोधित होकर पूरे ब्रह्मांड और पूरी धरती की वायु रोक दी और वायु रुकते ही धरती से सारे जीव जंतु मूर्छित होने लगे और जीवन समाप्त होने लगा। उस समय भगवान ब्रह्मा ने हनुमान जी को पुनः जीवित किया और सभी देवी देवताओं ने उन्हें कुछ न कुछ वरदान दिया। क्योंकि हनुमान जी के मूर्छित होते ही पवनदेव ने वायु रोक दी, तब सभी देवी देवताओं ने कहा कि अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो जब हनुमान जी धरती छोड़कर जाएंगे तब पवनदेव फिर से वायु रोक देंगे, जिस कारण से धरती से पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए तब से हनुमान जी को सभी ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया। साथ ही साथ अपने दिव्य अस्त्रों से अभय होने का भी वरदान हनुमान जी को मिला। बाल हनुमान जी को उस समय कुबेर देवता ने गदा प्रदान करी। ऋषि अगस्त्य बताते हैं कि हनुमान जी के पंचमुखी अवतार के पास खड्ग, पर्वत, अंकुश, त्रिशूल, पाश, मुष्टि, स्तंभ, गदा और वृष शामिल हैं। परंतु बजरंगबली के पास अपार शक्तियां हैं जिनकी वजह से उन्होंने कभी भी लोहे की छड़, पर्वत और वृक्ष के अलावा किसी अन्य अस्त्र का प्रयोग नहीं किया। वो यह भी उल्लेखन मिलता है कि हनुमान जी ने अपनी गदा से अनेक राक्षसों का संहार किया था। हनुमान जी की गदा का नाम कौमोदकी गदा है। आपने हनुमान जी की प्रतिमा या उनकी तस्वीर में उन्हें बाएं हाथ में गदा धारण किए हुए जरूर देखा होगा। बाएं हाथ में गदा रखने के कारण ही हनुमान जी को वाम हस्त गदा युक्तम भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब कुबेर जी ने हनुमान जी को गदा दी थी तब उन्होंने उस समय उन्हें यह वरदान भी दिया था कि आप इस गदा को हाथ में लेकर कभी भी किसी युद्ध में पराजित नहीं किए जाओगे। यहाँ तक कि भूत प्रेत भी हनुमान जी से भयभीत होकर दूर भागेंगे। हनुमान जी को ये भी वरदान प्राप्त हुआ था कि वो जब मन चाहे इस गदा का आकार और वजन बढ़ा या घटा सकते हैं। गदा को लेकर एक और पौराणिक कथा बेहद मशहूर है। चलिए अब दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। इस कथा के अनुसार हनुमान जी जब अपनी बाल अवस्था में थे तब वह एक बार कुबेर देव से मिलने उनके भवन पहुँचे। वहाँ कुबेर देव ने हनुमान जी से उनके बल का प्रदर्शन करने को कहा।
हनुमान जी बालक थे तो उन्होंने भी बिना झिझके अपनी अपार शक्तियों से कुबेर देव को न सिर्फ अचंभित किया बल्कि उन्हें अत्यंत प्रभावित भी किया। कुबेर देव बाल हनुमान की लीलाओं और शक्तियों को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने हनुमान जी को उपहार के रूप में गदा भेंट कर दी। माना जाता है कि कुबेर देव ने जब हनुमान जी को गदा दी तब वह मात्र एक खिलौने वाली गदा थी, लेकिन जब हनुमान जी ने उसे धारण किया तब उस गदा में शक्तियों का संचार हो गया। शक्तियों के संचार के कारण गदा बेहद चमकने लगी और तब कुबेर देव ने यह अद्भुत नज़ारा देखते हुए हनुमान जी को वरदान दिया कि वह जब भी किसी से भी इस गदा को हाथ में लेकर युद्ध करेंगे तो तब उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। तभी से हनुमान जी ने गदा को अपना अस्त्र बना लिया और हनुमान जी हमेशा इस गदा को अपने पास रखते हैं। वैसे कथा जो भी हो, इससे ये तो साफ पता चलता है हनुमान जी को उनकी गदा कुबेर देव ने दी थी, जो कि सोने के धातु से बनी हुई है और इस गदा में बेहद अपार शक्तियाँ हैं कि हनुमान जी के अलावा इस गदा को कोई और नहीं उठा सकता। मित्रों, अगर आपके पास भी हनुमान जी से जुड़ी और उनकी गदा से जुड़ी कोई भी कहानी है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हमारे चैनल द भक्ति पर। धन्यवाद।